Welcome, my all dear comrades, to my channel Couple Tale। आज का जो वीडियो है वो सांदाकफू ट्रैक के ऊपर है। ये जो ट्रैक था ये 2018 का दिसंबर मंथ में हुआ था। ये जो हमारा ट्रैक था ये एक्चुअल चित्रे से सांदाकफू तक का था। ये अप्रॉक्स आपका 30 to 32 किलोमीटर का होगा और सांदाकफू का अल्टीट्यूड आपका आएगा 11,930 फीट के आसपास। ये ट्रैक जो है ये मानेभंजन स्टार्ट होता है, मगर हम लोग मानेभंजन क्रॉस करके 2-2.5 किलोमीटर और आगे चले गए थे। वो हमारा जो ट्रैक था वो चित्रे से था। हम लोग शिलीगुड़ी से एक प्राइवेट कार हायर करके फिर चित्रे तक एकदम डायरेक्ट पहुंच गए थे और जो कार हमने हायर किया था उसका 3,500 हमको देना पड़ा था। और चित्रे में जो हमारा होम स्टे था वो हॉक नेस्ट था। आसपास मानेभंजन और चित्रे में बहुत सारे आपको रहने का जगह मिल जाएगा जो बहुत ही चीप है। आपका जो GTA का ट्रेकर्स आर्ट है वो भी मिल सकता है, वो बहुत ही सस्ता रहता है। ये जो खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं ये चित्रे में अगले दिन सुबह का नज़ारा है। ये खूबसूरत नज़ारे को देखने के बाद हम लोग हमारे ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके ट्रेकिंग के लिए निकल पड़े। हमारा जो ग्रुप था वो 6 लोगों का ग्रुप था और अलग से गाइड लेके टोटल 7 लोग हम चल पड़े। ये जो हमारा फर्स्ट डे का जो ट्रैक था ये अप्रॉक्स 8 किलोमीटर का है। ये चित्र टू टुमलिंग हमको कवर करना था। ये हमारा एक्चुअल डे 2 था, मगर हमारे हिसाब से ट्रैकिंग का फर्स्ट डे। Now we're going to Tumling from Chitre by the way of Megma village. Here is the route we are trekking up. Let's go. जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि ये हमारा फर्स्ट डे था ट्रैकिंग का, तो हम लोग सभी न्यू कमर्स थे ट्रैकिंग में। तो धीरे धीरे हम लमायधुरा पहुंच गए, उधर थोड़ा टी ब्रेक लिया, रेस्ट किए, फिर हम निकल पड़े दूसरे डेस्टिनेशन मेगमा विलेज के तरफ। मेगमा विलेज में हम लोग हमारा लंच कंप्लीट करने के बाद फिर से निकल पड़े थे टुमलिंग की तरफ। तो एक्चुअल फर्स्ट डे होने के वजह से टुमलिंग पहुंचते 3-3:30 तो बज चुके थे। टुमलिंग का जो सीनिक ब्यूटी है उसके वजह से ये बहुत ही पॉपुलर है और ये अप्रॉक्स 9,600 फीट ऊपर सिचुएटेड है। जो लोग बाय लैंड रोवर सांदाकफू का टूर करते हैं वो भी टुमलिंग में स्टे करते हैं, क्योंकि स्लीपिंग बुद्धा का जो नज़ारा यहाँ से मिलता है उसकी खूबसूरती एक अलग ही है। टुमलिंग में हम सिद्धार्थ लॉज में ठहरे हुए थे, जो हमारा पहले से ही बुकिंग किया हुआ था। ये भी बहुत ही चीप ही है और एकदम जो व्यू पॉइंट है टुमलिंग का उसके एकदम सामने ही है। उसका अरेंजमेंट भी बहुत ही अच्छा था और हमारा जो रूम था वो भी बहुत ही सस्ता और सुंदर था। जैसा आप लोगों से कहा गया है, मेरा बेटर हाफ ने पहले ही बताया कि ये जगह बहुत ही पॉपुलर है स्लीपिंग बुद्धा का जो व्यू इधर से मिलता है उसके लिए। तो आप लोग नेक्स्ट दिन जो सुबह हम लोगों को व्यू मिला था वो आप अभी फील कीजिए। तो उधर जो सीनिक ब्यूटी था वो देखने के बाद ब्रेकफास्ट लेके हम लोग निकल पड़े थे काली पोखरी की तरफ। आज का जो ट्रैक था वो लगभग 14 किलोमीटर का ट्रैक था।
मगर जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो और बाकी 2-3 दिनों से कम ही है, क्योंकि ये तो 14 किलोमीटर है, उतना अप एंड डाउन्स नहीं रहता है, मगर ये टाइम टेकिंग रहता है। तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकले थे, तो काली पोखरी पहुँचते-पहुँचते लगभग 4 साढ़े 4 बज गए थे। हम लोग जिस टाइम गए थे एक्चुअल दिसंबर में बहुत ही रश रहता है, तो हम लोगों को कोई भी टेकर सर्ट बुकिंग नहीं मिला था। तो हम लोग काली पोखरी में होटल सिंगालीला में ठहरे हुए थे। तो नेक्स्ट दिन अर्ली मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग फिर से निकल पड़े थे। ये हमारा डे 4 था। काली पोखरी से सांदाकफू तक का 7 किलोमीटर का जर्नी हमको कंप्लीट करना था। और जो टोटल ट्रैक रहता है, इसमें सबसे खूबसूरत जो नज़ारा आपको मिलेगा ये यही रूट में मिलेगा, क्योंकि इसका जो ऑल्टीट्यूड है बहुत ही हाई रहता है। और हम लोग जब जा रहे थे तो स्नोफॉल ऑलरेडी हो चुका था, और आगे भी स्नोफॉल होने का जो वेदर फोरकास्ट भी किया गया था कि स्नोफॉल हमको मिल सकता है। तो चलिए आपसे इंट्रो करवा देते हैं। ये है प्रियंका और उनका भाई आदि, ये जो सबसे छोटा मेंबर था हमारा ट्रैक जो ग्रुप था उसमें से। जो नज़ारा अभी आप वीडियो में देख रहे हैं उससे भी बहुत ही खूबसूरत था ये नज़ारा, क्योंकि हम लोग ये लाइव जो देखे थे अपने आँखों से कि चारों तरफ एक ग्रीनरी है, उसमें से बर्फ़ पड़ा हुआ है, और वो जो रोड है चारों तरफ इतना सारा बर्ड और जो वैरायटी है उसका जो साउंड इफ़ेक्ट है वो आपका मन जो है वो एकदम मोह लेगा। और जो ब्यूटीफुल सिनेरियो है ये महसूस करते हुए हम लोग आगे बढ़ चले थे, और धीरे धीरे हम लोग पहुंच चुके थे एकदम हमारा जो मेन डेस्टिनेशन है सांदाकफू की तरफ। और देखते ही देखते एट लास्ट हम लोग पहुंच गए हमारा डेस्टिनेशन सांदाकफू। हाय, माई सेल्फ अमित। Hi, I'm Ankita. वी जस्ट रीच सांदाकफू, और आगे जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो हमारा गाइड है रॉबिन दाजू, जो डे फर्स्ट से हमारे साथ ही है। और हम लोग कहाँ से जाएंगे और बाकी कुछ अगर केयरिंग वगैरह कुछ करना हो तो ये हमको सबसे बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। और आप लोगों को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम लोग जब पहुँचे, जैसे फोरकास्ट किया गया था कि स्नोफॉल देखने को मिल सकता है, और हम लोगों को मिल गया। आप एंजॉय कीजिए। और हमारे लिए तो ये फर्स्ट टाइम एवर था जो लाइव स्नोफॉल हमको देखने को मिला। एकदम सांदाकफू भी हम लोग पहुंच गए थे तभी 3:30 पौने 4 बजा हुआ था घड़ी में। और ये जो सीनिक ब्यूटी था, जो टोटल ग्रीन जो ट्री के ऊपर स्नो गिर रहा था और आसपास में, वो देखने लायक था। यहाँ से कंचनजंगा के टोटल रेंज का व्यू मिलता है अगर वेदर पूरा क्लियर रहा तो। ये वेस्ट बंगाल का हाईएस्ट पीक है। पिछले दिन बहुत ही भारी स्नोफॉल हुआ था, लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग द स्काई वाज टोटली क्लियर। उस दिन मॉर्निंग में
कंचनजंगा का जो व्यू सांदाकफू से हम लोगों ने देखा इतने करीब से पहली बार, वो जैसे मन में कभी ना भुलाने वाला एक तस्वीर बन गया। किसी का मन नहीं हो रहा था कि सांदाकफू को छोड़ के हम लोग आगे चले, मगर जाना तो पड़ता ही है। ये हमारा डे 5 था। सांदाकफू से गुरुदुम तक का 10 किलोमीटर का जर्नी हमको कंप्लीट करना था और ऐसे ही हम लेट हो चुके थे, तो हम लोग फिर से निकल पड़े थे गुरुदुम की तरफ। और पिछले दिन बहुत ही ठंड था क्योंकि स्नोफॉल हो रहा था, टेम्परेचर माइनस के नीचे चला गया था। रात को तो मैंने देखा था कि -7 -8 शो कर रहा था। We are stepping down from Sandakphu. Our next destination is Gurdum. And we are the Fab 6. Yes. ये जो ट्रेकिंग रूट है ये सिंगोलिरा रेंज में पड़ता है। एक साइड तो इंडिया है और दूसरी साइड आपका नेपाल का बॉर्डर, और किसी किसी जगह में तो आप नेपाल के बॉर्डर छू के चलेंगे, तो ये अपने आप में एक अलग ही मज़ा है। अभी आपको इंट्रो करवा देते हैं मेरा सबसे ख़ास मिस्टर सुब्रत दास से, क्योंकि बहुत सारे पिक्चर और जो वीडियो है ये उनके बदौलत ही हमको मिला और हम ये जो वीडियो अब बना रहे हैं वो मुमकिन हो सका, तो स्पेशल थैंक्स टू हिम। सांदाकफू जाने के लिए आपको या तो मानेभंजन से लैंड रोवर करके सांदाकफू पहुंचना है, या तो आपको ट्रैकिंग रूट लेना है। तो मेरे हिसाब से तो ट्रैकिंग रूट ही सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि एकदम जो आपका एटमॉस्फेयर है उसके अंदर से होके आप उधर पहुंचेंगे। जो इधर का ग्रीनरी है, जो इधर का सीनिक ब्यूटी है, वो आप अपने आँखों से और बहुत ही बारीकी से महसूस कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था गुरुदुम विलेज, जो अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये थोड़ा नीचे है, 7150 फीट इसका अप्रॉक्स ऑल्टीट्यूड होगा। तो उधर हमने एक दिन स्टे किए थे, उधर कैंप फायर वगैरह हुआ था और उसके बाद फिर अगले ही दिन हम लोग निकल पड़े थे गुरुदुम से श्रीखोला तक का जो 6-7 किलोमीटर का ट्रैक रहता है, क्योंकि श्रीखोला हमारा लास्ट पॉइंट है जहाँ से हम बाई कार फिर रिटर्न करें सिलीगुड़ी तक। ट्रैकिंग में 2-3 चीज़ ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो आपको फिट रहना बहुत ही ज़रूरी है, और जो इधर का जो ट्रैकिंग का जो स्टार्टिंग टाइम रहता है वो आप जितना जल्दी हो सके अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मौसम बदलने में इधर देर नहीं लगता है। लगेज जितना कम हो सके उतना ही कैरी कीजिए, क्योंकि इधर आपको नहाने धोने का पानी ही नहीं मिलेगा। तो जितना कम आप लगेज कैरी करोगे आपका ट्रैक उतना ही आसान और कंफर्टेबल हो जाएगा। फाइनली वी रीच्ड श्रीखोला बीच। এটা ব্রিজে। This is Srikhola bridge. We are here last day of our trek. Our mission Sandakphu is now successful. Sandakphu trek successful. सच मुझे ये जो एक्सपीरियंस हमने गैदर किए थे वो लाजवाब था, और ये ईच एंड एवरी जो मोमेंट है वो हमने बहुत ही एंजॉय किए और आखिर तक हम कंप्लीट कर पाए। इसका श्रेय टोटल टीम मेंबर के ऊपर जाता है। हमने 8 जन के हिसाब से ये जो बुकिंग था ये करवाया था, मगर जब हम ट्रैक स्टार्ट किए तो हम लोग 6 ही जन जा पाए। तो इसके हिसाब से हमारा जो खर्चा आया था ये अप्रॉक्स 5000 पर हेड करके आया था। इसका डिटेल्स आप देख सकते हैं। और अभी भी मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिए, क्योंकि आगे भी और बहुत सारे वीडियो मेरे क्यू में हैं जो एक के बाद एक आने वाले हैं।